आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान डोडा बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बर्फ़ी बनाई जाती है और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप बाज़ार की बर्फ़ी भूल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। बर्फ़ी बनाने के लिए चाहिए होगा 1 कप गेहूँ का दलिया। ये हर जगह से बहुत ही इजीली मिल जाता है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा धो लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई को लो फ्लेम के ऊपर रख लेंगे और इसमें दलिया डाल देंगे। दलिया को भून लेंगे और इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा तो इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। मिठाइयाँ देसी घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। घी डालने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये नीचे से ना लगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर दूँगी। यहाँ पर दूध को मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था। दूध डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि दलिया बिल्कुल गल जाए। यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर आपको 2 प्यालियाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें आधा कप दूध है एक प्याली के अंदर और दूसरी प्याली के अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून दही है। जिसमें दूध है हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल कर देंगे। कोको पाउडर डालने से बर्फ़ी का कलर और टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और साथ ही इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी शामिल कर दूँगी ताकि चॉकलेट ब्राउन कलर डार्क आए। आप यहाँ पर रेड या ऑरेंज कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। इस प्याली में दही शामिल किया था, उसमें 2 टेबलस्पून घी शामिल कर देंगे। यहाँ पर घी आप मेल्ट करके भी शामिल कर सकते हैं। घी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस ये भी रेडी है, इसको भी साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर दलिये को पकते हुए 10 मिनट हो चुके थे। बीच बीच में मैं इसको चेक भी करती रही हूँ। यहाँ पर दलिये को चेक कर लेंगे, दलिया जो है वो गल चुका है। अब इसमें जो दही मैंने रेडी किया था वो डाल देंगे। यहाँ दूध में दही शामिल करने से दूध हमारा फट जाएगा और दानेदार बन जाएगा। बस यही वजह थी कि मैंने इसमें दही शामिल किया। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें इलायचियाँ शामिल कर देंगे 8 अदद। इसके बाद ही इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था। कोको पाउडर डालते ही इसका कलर बहुत ही शानदार निकल आया है। कोको पाउडर डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। साइडों पे जो भी दलिया लगेगा उसको स्पून से हटाते जाना है, वरना ये जल जाएगा। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम ही मैंने रखा हुआ है। अब इसमें 2 चम्मच देसी घी और शामिल कर दूँगी। तकरीबन 6 चम्मच देसी घी यहाँ पर जाएगा। घी डालने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें 1 कप चीनी भी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों चीज़ों डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। चीनी क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, इसलिए आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और इसको इसी तरीके से चलाते जाना है। जैसे जैसे इसको चलाते जाएंगे दाना और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो एंड में 2 टेबलस्पून घी और शामिल कर देंगे। जैसे जैसे बर्फ़ी पकती जाएगी इस तरीके से इकट्ठी होती जाएगी। बस इसको थोड़ी देर और पकाना है और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ये देखिए मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो चुका है और स्पून पे भी लग रहा है, यानी ये बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने मोल्ड को प्लास्टिक शीट लगाकर और घी लगाकर रेडी कर लिया था। इसके अंदर सारा मिक्सचर डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी प्लेट या थाली भी ले सकते हैं। बस उस पर कोई भी पेपर या बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। बस उस पर कोई भी प्लास्टिक शीट या बटर पेपर या कोई भी पेपर लगा देना है और सारा बैटर डाल देना है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पून के ऊपर घी लगाकर लेवल कर लूँगी। जब मिक्सचर लेवल हो जाएगा तो उस पर कटे हुए बादाम डाल दूँगी और साथ ही पिस्ते से इसको गार्निश कर दूँगी। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद स्पून से एक दफ़ा और इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाएं। बस इसको मैं किसी भी प्लास्टिक शीट से कवर कर दूंगी और रख दूंगी 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके थे। अब इसको डिश में निकाल लेंगे।
और ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी, इसके पीसेस बना लूँगी। ये बर्फ़ी खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आपको लगता ही नहीं कि आपने घर में बनाई है। यहाँ पर अगर आप कोको पाउडर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डोडा बर्फ़ी घर में तैयार कर ली गई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।